आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। कौन है ये पागल आदमी? हो कौन तुम आखिर? हाँ? फैरत। सिफत? अरे तुम क्या मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे ये खेल तुम खेल रहे हो? और क्या तुमने किया था वो सब कुछ? हाँ? जल्दी बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम पे गोली नहीं चलाई, भाई ने चलाई। और देखो तुम्हें कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम मरे तो नहीं। प्लीज मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मत मारो मुझे, मत मारो। मैं सिर्फ सोना और सिरान को बचाना क्या चाहता मतलब है कि तुम उन्हें बचा रहे थे? क्या कहना चाह रहे हो? सिरान को अगवा करने वाले नई साजिश तैयार कर रहे हैं। अच्छा, उफ सिफत उफ। सिरान के बारे में कैसे मालूम हुआ? हाँ? और क्या जानते हो तुम? चलो बताओ मुझे। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं डंडा नहीं फेंकता, मारता तुम्हें। मुझे डर है तुम मुझे दोबारा पीटोगे। मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मैं नहीं मारूंगा, वादा करता हूं मैं, ठीक है? देखो अपने वादे से मुकरना मत। सिफत, फैरत कुरहान वादा कर रहा है तुमसे, जानते हो मैं वादा करता हूं तो पूरा करता हूं। चलो बताओ मुझे, बताओ ना सिफत, मेरे भाई, बताओ ना मुझे। और क्या तुमने वो नोट मेरी गाड़ी पर रखा था? तो क्या तुम तैयार नामी आदमी को जानते हो? बताओ ना सिफत। मैंने वादा किया है तुमसे, जब से आया हूं मैं एक ही बात कर रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। वादा कर चुका हूं कि तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो बताओ ना मुझे जो पता है तुम्हें। मैं इस बारे में सिर्फ सोना को बताऊंगा। क्या? फैरत, मैं ये बात सबसे पहले सोना को ही बताऊंगा, क्योंकि सोना की जान खतरे में है। मैं उस तक पहुंचा दूंगा ये बात। महफूज है वो मेरे साथ, तुम जानते हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम सोना को परेशान नहीं करना चाहोगे, लेकिन बात परेशानी की है फैरत। तुम सब लोगों के लिए परेशानी की बात है। ठीक है, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे सोना को कॉल करके उससे पूछना होगा। ठीक है, तुम्हारी बात करवा दूंगा मैं उससे। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे उसकी आंखें बहुत याद आती हैं। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूं। अब क्या हुआ? सिफत, तुमने वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, सुनो, तुम कल सोना को लेकर आ जाओ। चाहो तो तुम भी साथ आ जाओ, मगर तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा, समझ गए ना? मैं उसी से बात करूंगा, वरना कुछ नहीं बताऊंगा। जो चाहे कर लो। मैं अपनी जान खतरे में डालकर यहां तुमसे मिलने आया हूं। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझो मेरी बात को। ठीक है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, सोना को ले आओ। मैं उसे बताऊंगा, मगर कोई तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए। बोलो कबूल है? देखो, सोना इसके लिए राजी होगी भी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो अपनी और अपनी बहन की जान तो बचाना चाहेगी ना। उसे आना होगा। लानत हो तुम पर। मीठा नहीं मंगाओगे मेरे लिए? कहां फंसा दिया तुमने? अब आ जाए।
सेहरान साहिबा, आपके ज़ख्म तेज़ी से ठीक होते जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ ये निशान भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ। ये दवाई लेना भूलिएगा मत। बहुत शुक्रिया आपका। यानी मैं वाकई कोई अच्छी खबर सुनना चाहती थी। क्या इसके अलावा कोई और बात भी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? जी हाँ, असल में एक चीज़ है। मैं दरअसल इस वजह से भी आपके पास आई हूं, तो एक नज़र देख लें। माफ़ी चाहती हूँ, ये मुआयने के वक्त मैंने आपको नहीं बताया। कोई मसला नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये बात। ठीक है, लेकिन मुझे आपके कुछ और ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं और इसके बाद जो हमारे माहिर डॉक्टर हैं वो देखेंगे। मैं ये फ़ाइल भी उनके पास भिजवा दूंगी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, मगर एक गुजारिश है मेरी आपसे। मैं नहीं चाहती कि इसका कोई रिकॉर्ड हो और गलती से भी इस बारे में किसी को पता ना चल आप जाए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हेलो सिबिल, सेहरान कुरहान के कुछ टेस्ट करवाने हैं। क्या मेरे पास किसी को भेज सकती हो तुम? और हाँ, आदिल साहब से भी मिलवा दीजिएगा इनको, वही देखेंगे। आइए सेहरान साहिबा, तशरीफ़ लाइए। मैं आपकी तमाम बाकी की कार्रवाई मुकम्मल करती हूँ और टेस्ट के लिए फ़ौरन स्टाफ को इतला देती हूँ। अगर चाहें तो आप यहाँ बैठ सकती हैं। शुक्रिया। मैं आती हूँ। जी फैरी साहब। वहाँ सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है फैरी साहब। सेहरान साहिबा डॉक्टर से मिलकर बाहर आ गई हैं। मैं उन्हीं के पीछे हूँ। हमें थोड़ी देर और हो जाएगी फैरी साहब। ठीक है, फिर सूरत हाल कैसी है? कोई बेहतरी आई क्या? कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम लोग मोहतात रहना, समझ गए? हेलो। कैसी हो मेरी जान? क्या कर रही हो? चेकअप हो गया अगर तो आकर मैं पिक कर लूँ तुम्हें? नहीं, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। वैसे रात में ही सब कुछ बता देती, लेकिन अब तुमने कॉल की है तो बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सारे निशानात चले जाएंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। आवाज में भी खुशी दिख रही है। ठीक हूँ फेरित, फिक्र मत करो। तुम बताओ, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ हाँ, मेरा काम तो खत्म हो गया। हमारा स्टोर बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम जानती हो। और आज शाम वो सारे डिजाइन्स भी शॉप पर आ जाएंगे, हमने बनाए थे जो। ठीक है, क्यों नहीं। अब मुझे फोन रखना होगा फेरित। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ मैं। डॉक्टर आदिल के पास इस वक्त कोई अपॉइंटमेंट है या नहीं? आज तो मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर आदिल ही सेहरान कुरहान को देखेंगे। क्या वो ज्यादा बीमार है? इतनी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन तुम कुछ कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं यहाँ पर अपना मुआयना कराने के लिए आया। किस डॉक्टर को आपको दिखाना है, बता सकते हैं? डॉक्टर आदिल, वो बहुत मशहूर है। जी ऐसा ही है, वो इस अस्पताल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, लेकिन वक्त लेने से पहले आप उनसे नहीं मिल सकते। किस चीज़ के डॉक्टर हैं?
आंटी, क्या हुआ? किन सोचों में गुम है, जरा हमें भी तो बताएं। जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है वो सब बयान करना मुमकिन नहीं। अच्छा, तो ये बात है। कहते हैं जो शादी नहीं करते उनका एक मसला होता है, और जो शादी करते हैं उनके हजारों मसले होते हैं। जानती हैं, हजारों मसले। कितने सुकून से घर बैठी रहती थी ना। हाँ, अब देखिए ना, शादी के बाद क्या हाल हो गया है आपका। देखिए खुद को, देखे तो सही, कैसी लग रही हैं आप। देखे आईने में। जैसे ये सब मेरी शादी की वजह से ही हुआ है ना? ये सब तुम ही तो इस घर में लाए थे। वैसे भी ये तो पता ही था कि मसीदे एक ना एक दिन ये सब जरूर करेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या पता? हाँ हाँ, क्या जानती हैं आप? क्या पता उस औरत ने इसलिए कहा हो क्योंकि आपने हालिस कुरान से शादी कर ली है। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या हुआ बाबा? अब क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि ये हवेली आंटी की है, तो क्या आप इन्हें भी धोखा देंगे? ये क्या कहा बेटी? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ मुझे। देखो, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब बैठकर इंतजार करना है कि हालिस कुरान कब इस दुनिया से जाएगा। काजिम, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही शौहर के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हो। ये मत समझना कि भतीजे हो, जबान खींच लूंगी। अच्छा आंटी, ऐसा भी क्या कह दिया है? क्या अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकता? बताएं। जानती हैं कितना याद किया आपको, इसलिए आपके साथ वक्त गुजारने के लिए आया हूँ। अब बस करो, बहुत देर हो गई यहाँ तुम्हें बैठे हुए। जाओ, अपने घर जाओ। मैं अपना सामान ले आई हूँ काजिम। चलें, कम से कम यहाँ तो सुकून रहने दीजिए आप। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। घर वापस जाकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, फिक्र मत करो। काजिम शानली तुम्हें दिखाएगा कि वो कैसा इंसान है, और आज शाम ही तुम ये सब कुछ देखोगी। फिक्र मत करो। ऐसा क्या है बाबा जो आप यहाँ नहीं दिखा सकते? शर्माए मत। इस्मा, देखो क्या कह रही है तुम्हारी बेटी। क्या तुम यही देखना चाहोगी? फैसला तुम्हारे हाथ है, यही बेहतर है या घर? बताओ क्या चाहती हो तुम? छोड़ो बेटा, तुम्हें तो अपने बाबा का पता है ना, ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। चलो काजिम, हमें देर हो रही है, घर भी जाना है। मुझे नहीं जाना। मेरा दिल चाहता है आंटी के साथ थोड़ा और वक्त गुजारूं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। इरादा बदल लिया मैंने। सहरान अभी तक नहीं आई घर। सहरान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे फोन करके खुद ही बता दूंगी। मेरे दामाद की मेहरबानी से मुझे फोन भी मिल गया है। फिर तुम भी ना, क्या जरूरत थी इसे फोन दिलाने की? मेरी प्यारी आंटी, देखें, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे नाराज हो सकता हूं क्या? नहीं, आप मेरी आंटी हैं, मेरी माँ है, सब कुछ है मेरा। आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। हाथ दे, मुझे प्यार करना है, दे दे। मेरी प्यारी आंटी, ख्याल रखिएगा। अब चलता हूं मैं। एक बात कहूं आंटी आपसे, ये डेकोरेशन टेरिस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसका रंग बदल दें। अब आप इस घर की मालकिन हैं, कुछ अपनी मर्जी भी चलाएं, आपका हक है। बेटी मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जानती तो हो मैं चल नहीं सकता, पाँव दर्द कर रहा है मेरा। सामान ले लो। अम्मी, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहती तो मत जाइए, यहीं रुक जाएं। नहीं बेटा, घर पे बहुत काम पड़े हैं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, फिक्र मत करो। हाँ, जैसे मैं तो जानती ही नहीं। इसमें साहिबा, ये सामान मुझे दे दीजिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप ठीक तो हैं? जी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एक हादसे की वजह से मेरी कमर में प्लैटिनम लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता आप इस हालत में ये सामान उठा लेंगे। इसमें पहिए लगे हुए हैं, मैं आराम से खींच सकता हूँ। आगा ने कहा है अगर नहीं लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, फिर ले जाइए। ये सब देखने के बाद आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा। बदकिस्मती से ये सब कुछ सच है।
सूरत हाल काफी खतरनाक है। संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। क्या इस बारे में आपके घर वालों को पता है? एक माहिर नफ्सियात हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो आपको एतमाद में लेकर बहुत अच्छा मशवरा दे सकती हैं। इसके अलावा सब कुछ हो गया है। आप जाकर पेमेंट कर दें और गाड़ी भी तैयार करवा दें। मैं बस आ रही हूँ। जी ठीक है, तुम जाकर सब देख लो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम पीने के लिए पानी लेकर आओ। सेरान साहिबा, मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या वॉशरूम में भी मेरे साथ चलोगे मसूद? हद है। जाएं। ठीक है सेरान साहिबा। सेरान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, क्या चाहते हो मुझसे? सेरान, कुछ भी नहीं होगा। बात सुनो मेरी, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, घटिया इंसान। पुलिस को कॉल करती हूँ मैं, पुलिस को कॉल करती हूँ, अभी इसी वक्त कॉल करती हूँ। अगर मामले को बढ़ाना है तो जरूर कॉल करो। बीमार हूं मैं। देखो, ये रही मेरी फाइल। तो तुम क्या कहोगे? और इस हॉस्पिटल में अगर मैं इलाज कराने के लिए आया हूं तो कोई जुर्म नहीं किया है मैंने। सेरान, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। ठीक है, आज के बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। मुझे डर नहीं लगता तुमसे। हाँ। उम्मीद है जैसा कह रहे हो वैसा ही हो, और उम्मीद है कि ये महज एक इत्तेफाक ही हो। इंटरव्यू देखा था मैंने। हाइकिंग करते हुए तुम गिर गई थी। ख्याल रखो।
हेलो, फेरित गार्डन में बैठी हूँ मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक हूँ, लेकिन तुमने आते ही मुझे बात करने के लिए बुला लिया। सब खैरियत तो है? कोई संजीदा बात तो नहीं है ना? थोड़ी संजीदा बात ही करनी है तुमसे, सिरान के आने से पहले। ठीक है, बोलो क्या बात है। सोना, मुझे लगा था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, मगर अभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। हम सबको कह चुके हैं कि अकन कबाब मर चुका है, वो जिंदा है अभी, और कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो हमारे पीठ पीछे ये मंसूबे बना रहा है, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका। वो क्या करने वाले हैं हमें ये भी नहीं मालूम, लेकिन हमें कुछ भी करके ये मालूम करना होगा, इसे हल करना होगा। सोना, हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा इसमें क्या किरदार है। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ तो तुम जानते हो मैं जरूर करूंगी। एक इंसान है जिसे इस हवाले से सब कुछ मालूम है, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि जान का खतरा है तुम्हें और सैरान को। कौन? और वो ये तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं बताएगा। सोना, ठीक है फेरित, चलो जिससे भी मिलना है मिलते हैं, बात करते हैं। सिफत, तुम्हारा साहब का शौहर। क्या? उसने बुलाया था आज मुझे और मैं उससे मिलने गया था। उसने कहा कि उसे इस हवाले से सब कुछ मालूम है, और सच में उसे देखकर लग भी रहा था कि वो कुछ जानता है, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बताएगा। खैरियत तो है काजिम, ये कौन सी जगह है? पता चल जाएगा आंटी, पता चल जाएगा। बाबा, ये सिफत यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या मतलब कि क्या कर रहा है? हाँ सोना, ये इसका अपना घर है तो यहीं पर होगा ना। ये सोना, खुशामदीद, कैसी हो तुम? सब कुछ तैयार है, सब कुछ। काजिम अंकल, सारी तैयारियां मुकम्मल है। मैं अब अंदर जा रहा हूँ, लड़के आपका ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, जाओ। वाह भाई वाह। बाबा, खुदा के लिए कुछ तो कहें, यहाँ क्यों लाए हैं हमें? हाँ आंटी, क्या हो रहा है ये? ओह काजिम, वाह, होश में तो हो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या किया है तुमने? वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए था। हमने उन लोगों से एक वादा किया था जो पूरा कर रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? देखो, अगर तुम इससे मुतमईन नहीं हो तो मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूंगा। जिन बातों को हम समझते हैं कि गुजर गई, असल में वो माजी में कील की तरह धंसी रहती है और फिर दर्द देती रहती है। लेकिन मैं ये करूंगी तो फिक्र मत करो। तुम वाकई कर लोगी? फेरित, मैं उस आदमी के साथ एक ही घर में रही, मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया गया। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है। और इस बार तो तुम साथ हो ना मेरे, है ना? मुझे यकीन है कि तुम मुझे उस आदमी के साथ अकेला नहीं छोड़ोगे। जाहिर सी बात है सोना, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा वहां, कभी नहीं।
इस्मा, मेरे लिए कॉफी बनाओ। स्ट्रांग बनाना थोड़ी। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दिया? मुझे कॉफी चाहिए, स्ट्रांग कॉफी चाहिए मुझे, और शाम में अंतिम वाला खाना बनना चाहिए मेरे घर में, और उतना ही लजीज होना चाहिए जितना पहले होता था। समझ गई हो तुम? हाँ सुनो, काम में इसकी मदद करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ला कर दे देना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी आगा। कॉफी मांगो तो जवाब नहीं देती, खाना मांगो तब भी जवाब नहीं देती। इसमें साहिबा ये सामान कहाँ रखूं? हाँ, इसे बस ऊपर ही रख दें, कमरे में रखने की जरूरत नहीं। पता नहीं ये मुसीबत कब खत्म होगी। इसमें साहिबा, मैं सूटकेस ऊपर रखा आया हूं। आपका नाम क्या है? मजलूम। अच्छा, दिखने में भी मजलूम ही लगते हो। देखो, इस हालत में भी तुमने इस्मा साहिबा ही बना दिया है। औरत के लिए घर के काम ही जरूरी नहीं होते, औरतें काम भी करती हैं। आप एक अच्छी और शरीफ औरत हैं इसमें साहिबा, बहुत शरीफ। मैंने आपकी बेटी को पहली दफा देखा, बिल्कुल आप पर गई है, आगा पर तो बिल्कुल भी नहीं। अरे, मैं तो कासिम की कॉफी भूल गई। पहले उसे कॉफी दे आती हूँ, फिर आकर देखती हूँ क्या नहीं है। जो चीज नहीं होगी उसकी फहरिस्त बना दूंगी, फिर तुम बाजार से ले आना, ठीक है ना? जी ठीक है। इधर मेरे सर पर मत खड़े रहो, जाकर बाहर बैठ जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। क्या बात है? इस वक्त यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो दामाद? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो बाहर बाग में है। वो अपने बहनोई को गले लगाकर दिलासा दे रही है। मैं बीच में नहीं आना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? शौहर के होते हुए अपने बहनोई के गले लगकर रो रही है? वो दोनों हमेशा ही ऐसा करते हैं, और फिर मुझे ऐसा दिखाया जाता है कि मैं एक घटिया इंसान हूं जो बस जलता रहता है। इसलिए अब मैं बीच में नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। फेरित, हम ये सब सहरान से कब तक छुपाएंगे? क्या छुपाना ठीक रहेगा? छुपाना तो पड़ेगा सोना। जब तक हमसे हो सका हम इस बात को सहरान से छुपाते रहेंगे। सोना देखो, सहरान अभी ठीक नहीं है। वो जाहिर तो कर रही है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, मगर वो अभी तक बहुत हसास है। हाँ सही कहा, आजकल बहुत हसास हो गई है वो। सोना, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तो जांटी कोई मसला हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, ये मेरे और मेरी भतीजे के दरमियान की बात है। चलो। हेलो, सहरान कहाँ रह गई? हवेली में दाखिल होने ही वाले हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मुझे याद आ रही है तुम्हारी बात।